दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो आपकी परीक्षा 19 जुलाई से लगाकर के 22 जुलाई के बीच रखी गई है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। आपको बता दें टीआरई 3 में उम्र सीमा में छूट को लेकर के यहाँ पे अपडेट आ चुकी है, जितने भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे 65% आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट और बीपीएससी टीआरई 3.0 फाइनल एडमिट कार्ड को लेकर के बात करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से जो अपडेट दिया गया है आपके उम्र सीमा में छूट को लेकर के, उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा हुआ है उसको लेकर के भी बात करेंगे। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो है एक लेटर जारी किया गया है और इसमें जो है आयु सीमा में छूट को लेकर के बात की गई है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 में आयु सीमा में छूट को लेकर के जो है इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग ने क्या अपडेट दिया है उसको देख लेते हैं। आपको बता दें कि जो है पटना हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई थी। आपको पता है कि अभी सुबह की वीडियो हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पे पटना जो उच्च न्यायालय के द्वारा जो आपका अपडेट आया था उसको हमने आपको डिटेल में बताया था। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है उसको लेकर के विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 4044/2024 कन्हैया प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में जो है 16/7/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वादियों एवं अन्य बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु विज्ञापन संख्या 22/2024 में अपर मुख्य सचिव को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष छूट के संबंध में आदेश पारित किया जाना है। वादियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति बिहार में लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट देते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन विधि से आवेदन समर्पित करने हेतु याचिका दायर किया गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका विज्ञापन संख्या 22/2024 है, यानी कि टीआरई 3.0 जो है आपका, उसमें जो है फिर से जो है आवेदन करने के लिए यहाँ पे मांग की गई थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 10 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाए और फिर से जो है आवेदन इसमें मतलब कि मिले करने के लिए ऑनलाइन आवेदन विधि से जो है आवेदन समर्पित करने को याचिका दायर किया गया था, इसके लिए भी। तीसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं कि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक का नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित उक्त नियमावली 2023 नियम 5 में अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधित निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं। नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को आधार मानकर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 अगस्त 2023 से इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी और पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियुक्ति में कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा। ठीक है, देखिए चौथे नंबर पे क्या क्या यहाँ पे अपडेट दी गई कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी का आयोजन वर्ष 2019 में किया गया, जिसमें आयु सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर किया गया था। अंकनीय है कि उक्त पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में अलग से 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2019 को आधार मानकर के किया गया था। उक्त स्थिति में इस नियमावली के नियम 19(4) में दिए गए दे शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग की अधिसूचना, यहाँ पे आगे देख लेते हैं, अधिसूचना संख्या जो है 934 दिनांक 25/5/2023 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर दे होगी। परंतु एसटीटी 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1 अगस्त 2020 को आधार मान करके दे होगी। यानी कि जब आपकी एस्टेट की परीक्षा कराई गई थी तो उसमें जो है अधिकतम आयु सीमा जो बताई गई थी आपको 1 अगस्त 2019, ठीक है, ये यहाँ पे जो है इसको आयु 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दे करके इसको दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति के हेतु प्रथम संव्यवहार में विज्ञापन संख्या 26/2023, देखिए यहाँ पे जो आपकी प्रथम भर्ती कराई गई थी, यानी कि टीआरई 1 की बात कही जा रही है, में प्रकाशित किया गया था कि उक्त विज्ञापन हेतु आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 को किया गया था। ठीक है, और प्रथम संव्यवहार की नियुक्ति प्रक्रिया में
जो है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई। इसी प्रकार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु द्वितीय संव्यवहार में विज्ञापन संख्या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के माध्यम से जो है नवंबर 2023 में प्रकाशित किया गया, जिसमें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के। देखिए इसका मतलब ये है कि जो आपकी TRE 1 और TRE 2.2 की भर्ती कराई गई थी, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे समझ लीजिए बात कि TRE 1 और TRE 2.2 की भर्ती कराई गई थी, उसमें आपको 10 साल की जो है उम्र सीमा में छूट दी गई थी। और ये क्यों दी गई थी आपको पता है, क्योंकि नियमावली में जो है ये चीज़ें मेंशन था, यानी कि नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन था कि इसमें जो है छूट दी जाएगी। लेकिन ये जो आपका BPSC TRE 3.2 का है विज्ञापन, इसमें कहीं भी नियमावली में चीज़ें नहीं दी गई हैं आपका विज्ञापन में कि आपको जो है उम्र सीमा में जो है छूट दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो क्या हुआ है कि जो शिक्षा विभाग है, ठीक है, शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। और देखिए यहाँ पे परिप्रेक्ष्य में नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई थी, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को द्वितीय संव्यवहार अर्थात विज्ञापन संख्या 27/2023 में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई। वादीगढ़ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु तीसरे संव्यवहार के विज्ञापन यानी कि 22/2024 में अधिकतम आयु सीमा संबंधित छूट का दावा किया गया है, जो विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए में विज्ञापन संख्या 22/24 में अधिकतम आयु सीमा में संबंधित छूट का दावा किया गया है, जो विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं है। यानी देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका विज्ञापन जारी किया गया उसमें क्या हुआ है कि आपका जो है एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से जो है इससे स्वीकार जो है ये स्वीकार योग्य नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे उक्त देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 4044/2024 का नया प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दिनांक 16/7/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में वादियों के दावे को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 के आलोक में अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। ठीक है, एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आज की यहाँ पे देखिए 16/7/2024 यहाँ पे डेट लगी हुई है। आपको बता दें कि ये जो मैटर है यहाँ कि जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है कहा गया था कि उम्र सीमा में छूट के लिए, ठीक है, यानी कि जो जिन्होंने रीट याचिका दायर की थी 8 अभ्यर्थियों का हमने दिखाया था, उसमें उन्होंने क्या था कि इसके लिए जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी एज रिलैक्सेशन को लेकर के। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि शिक्षा विभाग द्वारा इसे कहा गया, इनकार कर दिया गया कि 10 वर्ष की छूट किसी भी शिक्षक का अभ्यर्थी यानी कि BPSC TRE 3 में नहीं दिया जाएगा, और इसको जो है साफ इसको जो है अस्वीकार करते हुए मामले को जो है निस्तारित किया जाता है। आगे क्या कुछ होता है इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के परेशान थे कि जो TRE 3 में, ठीक है, TRE 3 में एज रिलैक्सेशन को लेकर के परेशान थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका हो सकता है। दूसरी अपडेट यहाँ पे देखिए बिहार सरकार को आरक्षण मामले को लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई है कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। बिहार सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट से खारिज, अनुसूचित जातियों की लिस्ट में छेड़छाड़ न हो सुप्रीम कोर्ट। संसद के बनाए कानून में नहीं छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट, लिस्ट में छेड़छाड़ का अधिकार किसी को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और बिहार सरकार ने EBC में तांती ततमा को SC कोटे में 5 सवासी जाति को शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ पे यानी कि EBC में तांती ततमा को SC कोटे में 5 सवासी जाति को शामिल किया गया था। अब इस बिहार सरकार का फैसला पूरी तरह से गलत, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि बिहार सरकार का जो है फैसला पूरी तरह से गलत है। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सुप्रीम यहाँ पे SC कोटे से नियुक्त तांती ततमा के पद वापस हों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे किस भी कैटेगरी में हो, कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है इसको लेकर के। यानी कि जो ये सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है, आपको बता दें एक चीज़ समझ लीजिए, यानी कि जो यहाँ पे मामला है वो 65% वाला आरक्षण वाला मामला नहीं है, ये दूसरा मामला है आरक्षण को लेकर के। ठीक है, और ये 65% आरक्षण वाला जो मामला है ये आपका TRE 3.0 और जो आपका BPSC प्रधान शिक्षक भर्ती है उस चीज़ पर जो है प्रभाव डालेगा। ये आपका दूसरा मामला है आरक्षण को लेकर के।